हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जेसन, माइक, डैनी और अमांडा चारों लोग एस्केप रूम में मर जाते हैं। बस वहाँ पे बचते हैं तो जॉय और बेन। जॉय बेन को एक लोगो दिखाती है और कहती है कि यही है एस्केप रूम चलाने वाले को। वो दोनों पर्दाफाश करने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम जॉय को देखते हैं जो थेरेपी ले रही होती है। जॉय बताती है कि वो सभी लोगों को मिस कर रही है जो लोग मरे हुए हैं, सबसे ज्यादा अमांडा को। अमांडा की एक लड़की है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। जॉय प्लेन से डरती है क्योंकि उसकी माँ की मौत प्लेन की वजह से हुई है, इसीलिए। जॉय के गर्दन में हम एक लॉकेट को देखते हैं जो उसकी माँ का होता है। उसके बाद वो औरत बोलती है कि तुम्हें उस गेम को दिमाग से निकालना होगा। जॉय को गेम की वजह से हर चीज कुल्लू लगता है, जैसे पेन, पर्स, बुक, और वो ये भी कहती है कि तुम्हें उस प्लेन में जाना होगा। उसके बाद वो थेरेपी का टाइम खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके पिछले पार्ट को देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेन के पास जाती है और उनके ऑफिस में जाने के लिए कहती है। आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पार्ट का एंड हुआ तो वो लोग जा रहे होते, लेकिन क्यों नहीं गए। मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए नहीं गए क्योंकि जोई प्लेन से डरती है। जब वो लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जोई डर गई और वो नहीं गई, इसीलिए वो थेरेपी लेने के लिए आई थी। इसीलिए जॉय उससे जाने के लिए कहती है, लेकिन बेन जाने से मना कर देता है क्योंकि वह उस गेम में फिर से नहीं जाना चाहता। लेकिन जॉय उसे रिक्वेस्ट करती है, वह मान जाता है क्योंकि जॉय ने उसकी जान बचाई होती है। इसीलिए वो लोग प्लेन से नहीं जाने वाले बल्कि कार से जाएंगे। वो दोनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। रात होने पर वो लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर वह दोनों सो रहे होते हैं। उन दोनों को बाथरूम जाना होता है, लेकिन जॉय जाती है। बेन को बाहर आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो कुछ नहीं होता। तभी वहाँ की दीवार नीचे गिरने लगती है और जॉय हेल्प मांग रही होती है क्योंकि उसका दरवाजा लॉक हो गया होता है। बेन उसका दरवाजा नहीं खोल पा रहा होता है, तेजी से नीचे आ रहा होता है। वो बचने की कोशिश करता है। वहाँ पर पजल भी नहीं होती जिसे वो सॉल्व करके इसको गेम को आगे निकल सके। जैसे तैसे करके उससे बचता है, लेकिन वो बच नहीं पाता और दीवार के अंदर दब जाता है। तभी उसकी आँख खुलती है। दरअसल वो सपना देख रहा होता है। उसके बाद वो लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पर जाते हैं जहां पर उन लोगों का ऑफिस होता है। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। वहां पर एक लड़का होता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते हो। वो लेकर जाता है। तभी जॉय के पास जाता है और जॉय की माँ की लॉकेट को लेकर वहां से भाग जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं। वो स्टेशन पर चला जाता है। वो लोग उसका पीछा करते हुए जाते हैं, लेकिन वो मेट्रो में चला जाता है और वो दोनों भी जाते हैं। तभी वो मेट्रो का गेट बंद हो जाता है। दोनों अब अंदर फंस जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि लॉकेट नहीं मिलेगा। उस ट्रेन में 4 लोग होते हैं। नॉर्थन, रचेल, ब्रियाना, थियो होते हैं। वो ट्रेन जा रही होती है। तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है। जोई जाकर देखती है तो वो ट्रेन डिब्बा अलग हो जाता है। वो लोग अलग रूट में चले जाते हैं। वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या सकते हैं क्योंकि वो लोग अंदर होते हैं। वो डिब्बा का रूट खत्म हो जाता है। वो टकरा जाती है। वो डिब्बा जहाँ अलग हुआ है वो पूरा सुनसान एरिया होता है जहाँ पर दूर दूर कोई नहीं होता। थ्यू जाकर रेड कलर के बटन को दबाता है और उन लोगों से हेल्प मांगता है, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तभी एक वॉइस आता है, अपने सामान को ध्यान से रखे, किसी भी सामान को डाउट लगे तो उसकी जानकारी MTA एम्प्लॉय को दे। तभी उन्हें पता चलता है कि ये सब माइनोस ने किया है। सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वो 4 लोग पहले से ही माइनोस के गेम का हिस्सा थे। वो लोग पास होकर यहाँ पर आए हैं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, शीशे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो नहीं टूटा क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल करते हैं। तभी उनको आवाज आती है। वो लोग जाते हैं, कोई मशीन से उस डब्बे में करंट दिया जा रहा होता है। वो वॉइस एक ही बात बार बार बोल रही होती है, अपने सामान को ध्यान रखे, किसी सामान पर डाउट हो तो उसे नज़दीकी MTA एम्प्लॉय को दे। तभी नॉर्थन को एक बैग मिलता है जिसमें कुछ टॉवल और एक हैंडल होता है। वो लोग सोचते हैं कि इस हैंडल को कहाँ यूज किया जाए। तभी बेरियाना को बाहर जाने का दरवाजा मिलता है, लेकिन वो ट्रैप डोर होता है। उसे खोलने के लिए कोई तरीका चाहिए। थियो हैंडल लेकर कंडक्टर रूम के पास जाता है जहाँ पर वो हैंडल को लगाएगा। तभी उसको जोर से झटका लगता है क्योंकि उसके डिब्बे में जहाँ जहाँ मेटल है वहाँ पे करंट होगी। थियो अपने बेल्ट का यूज करता है क्योंकि वो लेदर की होती है, इसीलिए उसमें करंट नहीं लगेगा। वो डोर को खोल लेते हैं। वहाँ पर एक सबमिट टोकन बॉक्स होता है। उन लोगों को टोकन को जरूरत होगी। वहाँ पर एक एड होता है जो नकली होता है। एक एड दिखाई दिया था जिसमें कुछ वर्ड मिस प्रिंट है, जैसे कि योर सेल्फ में ई गायब था। मतलब कि इस गेम में जीतने के लिए मिसिंग लेटर को ढूंढकर उसके हैंडल को खींचकर टोकन को इकट्ठा करके टोकन बॉक्स में डालना होगा। उन लोगों को उस बैग में एक रबड़ की वस्तु मिलती है। वो लोग उसे चाबी का यूज करके काटते हैं और हैंडल पर यूज करते हैं क्योंकि वो हैंडल मेटल का होता है, इसलिए उसमें करंट भी लग सकता है। वो लोग जब टोकन को ढूंढकर सबमिट कर रहे होते हैं, वैसे ही डिब्बे का करंट बहुत तेजी से फ्लो हो रहा होता है। वो लोग टोकन को इकट्ठा करते हैं। थ्वे
बेंडर को पकड़ लेता है। रचेल रबड़ की मदद से उसको निकालती है, लेकिन वो मर गया होता है। वो लोग जैसे तैसे करके उस टोकन के बॉक्स में डालते हैं। वो करंट हाई हो रहा होता है। वो लोग लास्ट टोकन को डाल देते हैं और नीचे का दरवाज़ा खुल जाता है। वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ का करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो लोग लिफ्ट के माध्यम से नीचे जा रहे होते हैं। वो लोग थियो की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इसीलिए वो लोग शोक मना रहे होते हैं। तभी वो अपनी अपनी बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग उस गेम से कैसे बाहर निकले। वो दूसरे रूम में चले जाते हैं जहाँ अंडरग्राउंड बैग होता है। वहाँ पर तीसरे रूम का दरवाज़ा होता है। वो लोग कहते हैं कि ये गेम इतना आसान नहीं होता। वहाँ पर सभी सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाते हैं। बेरियाना एक टाइल्स पर पैर रख देती है जिससे सारी लेजर ऑन हो जाती है। वो लोग मिलकर उसके पैर को टाइल से हटाते हैं। वहाँ पर उन लोगों का टाइम स्टार्ट हो जाता है। 10 मिनट में इस गेम को पार करना है, नहीं तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और सारी लेजर ऑन हो जाएगी, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाएगी। वो लोग क्लू को ढूंढते हैं। तभी नाथन को कुछ कैंडी दिखाई देते हैं जिसमें अंदर चाबी होती है। नाथन सबको बताता है कि चाबी के बारे में। वहाँ पर एक कुछ लॉकर होते हैं। जॉय चाबी लेकर लॉकर को खोलती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लॉकर होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तभी उन्हें एक और चाबी मिलता है। वो लोग दूसरे लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं। नाथन को एक ATM मशीन दिखाई देती है जिसमें से आवाज़ आती है कि अपने दोस्त के मरे हुए पेमेंट का पिन डालें। उन दोनों टीम को सोनिया नाम का बॉक्स मिलता है। एक में होता है बहुत सारे डायमंड, दूसरे में होते हैं कागज़ के बंडल। डायमंड से जॉय का हाथ कट जाता है। उस लॉकर को खोलने की वजह से उस टैक्स पर बहुत सारे बटन एक्टिव हो जाते हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि उस खून को पेज पर गड्डी पर डालेंगे जिससे कोड मिलेगा और वो कोड को ATM में डालना है। रचेल उस डेस्क पर होकर जाती है, तभी वहाँ की लेजर एक्टिव हो जाती है और एक गड्डी लेजर की वजह से कट जाती है। रचेल उस डेस्क से उतर जाती है, वह सभी लेजर ऑफ हो जाते हैं। तभी नाथन जाकर गड्डी को उनके पास लेकर जाता है। जॉय अपने खून को उस पर लगाती है जिससे नंबर मिलता है। उसे नंबर को ATM में डालते हैं, तभी वहाँ पर 3 घड़ियाँ एक्टिव हो जाती है। नाथन घड़ियों की मदद से टाइल्स पर चलता है। वो लास्ट टाइल्स पर पहुँच जाता है। उस टाइल्स पर जाने पर एक और लॉकर खुलता है। उन लोगों को पता नहीं होता है कि ये लॉकर किस लिए होता है और उन लोगों का दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता। वहाँ पे सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं। 3 मिनट के बाद वो दरवाजा बंद हो जाएगा। वो लोग जल्द से क्लू को ढूंढते हैं। नाथन अपने मन से टाइल्स पर चल रहा होता है, तभी वो गलत टाइल्स पर पैर रख देता है जिससे सारे लेजर एक्टिव हो जाते हैं। नाथन बेहोश हो जाता है। वो लोग उसको टाइल्स से हटाते हैं। बेरियाना लॉकर को घुमाती है जिसे एक मैप मिलता है। मैप को उस टाइल्स के मैप पर लगाना होता है जिससे वो लोग वहाँ से बाहर निकल सके। तभी जॉय उसको मैप पर लगाती है। वो लोग कैंडी को रखकर गेट के पास जाते हैं। जॉय कैंडी की मदद से वहाँ पर निकल जाती है। तभी सारे लेजर एक्टिव हो जाती है। जॉय जैसे तैसे बचते हुए उस गेट के पास पहुंच जाती है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। तभी सारी लेजर एक्टिव हो जाती है। वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। वो एक केव में पहुंच जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो केव भी गिरने लगती है। वो केव से बाहर निकल जाते हैं, सीधा बीच पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उनको एक कैमरा मिलता है। वो लोग कैमरे से फोटो लेते हैं। वहां पर लाइट ऑन हो जाती है। वो फोटो पर लिखा होता है कि एंकर को ढूंढो। इस फोटो में एक वोट होती है, मतलब कि वोट से संबंधित एंकर को ढूंढना है। वोट में एंकर होती है, उसी को ढूंढना होता है। वहाँ पर एक घर होता है जिसमें एक फ्रिज होता है। वो लोग सोचते हैं कि चौथे रूम में जाने का रास्ता यही है। तभी दरवाजे पे देखते हैं कि एंकर का लोगो होता है, मतलब एंकर वहाँ की चाबी है। वो लोग एंकर को ढूंढते हैं। तभी बैन को बोट मिलता है, उसमें कुछ सामान मिलते हैं, एक डिवाइस जिससे मेटल को ढूंढा जा सकता है। वो लोग मेटल को ढूंढते हैं। वहाँ पर 2 पुतले होते हैं। जो उसकी माँ अंधी होती है, उसकी लड़की देख रही होती है। उन्हें एंगर मिल जाता है। एंगर के साथ एक रस्सी भी होती है। वो लोग रस्सी को निकालते हैं। तभी वहाँ का सैंड नीचे जाने लगता है। वो लोग जैसे तैसे करके एंगर को निकाल लेते हैं। तभी रेचेल सैंड में चली जाती है। नाथन अपने पेट में रस्सी को बांधकर सैंड में कूद जाता है। वो रेचेल को तो बचा लेता है, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाता। वो लोग जाकर उस लॉकर को खोल देते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे फ्रिज खोलने के लिए क्लू को ढूंढना होता है। तभी जॉय उस टावर पर जाती है जहाँ पर एक स्कोप होता है। वो जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ जाती है। उस स्कोप में देखती है तो एक बॉटल होता है जिस पर लिखा होता है आई कैन नॉट सी यू, लेकिन इस सी की स्पेलिंग SEA होती है। उन लोगों को क्लू मिल जाता है। बेन बोट के पास जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वो एक डॉल को देखता है जो नीचे जा रही होती है। बेन उसकी आंख में से चाबी निकाल लेता है। इधर जॉय एक दरवाजा को देखती है और उसे खोलती है। वहाँ पे 2 दरवाजे हो गए थे, एक फ्रिज वाला, एक जॉय वाला। वो तीनों लोग कहते हैं कि फ्रिज वाला दरवाजा सही है। जॉय कहती है कि ये दरवाजा सही है। रचेल और बेन जॉय के दरवाजे के लिए जाते हैं। वो लोग टावर पे चढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी सीढ़ी अंदर जाने लगती है। रचेल तो चढ़ जाती है, लेकिन बेन नहीं चढ़ पाता।
और वो सैंड में गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर ब्रियाना को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा होता है, तभी उस घर का दरवाजा बंद हो जाता है और वो घर सैंड में जाने लगता है। वो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, उस फ्रिज में जाना। ब्रियाना उस फ्रिज में चली जाती है। इधर वो लोग रास्ते से होते हुए जा रहे होते हैं। जॉय बहुत ज्यादा दुखी होती है। रचेल उसे समझाती है कि उसे दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि वो जब घर में थी तो वो एक गैस पर हाथ रखती थी जिससे उसका हाथ जल गया था, लेकिन उसे महसूस नहीं हुआ। इसलिए वो कहती है कि ऐसा होता रहता है। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है गाड़ियों की। वो लोग ऊपर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि वो लोग सिटी में पहुंचे, लेकिन वो लोग सिटी में नहीं पहुंचे बल्कि चौथे रूम में पहुंच गए होते हैं। वहां पर एलईडी लगी होती है जो 3D के माध्यम से उस गाड़ी को चलाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पे ब्रियाना आती है। उसकी बॉडी पर बहुत सारे निशान होते हैं। वो कहती है कि हम 1 मिनट के बाद यहाँ पर HCl की बारिश होगी, जहाँ सभी वस्तुएं पिघलने लगती है, साथ में बॉडी भी। वो लोग कहते हैं कि इस क्लू को ढूंढकर जल्द से यहाँ से भागना होगा। तभी उन्हें एक चाबी का पोस्टर दिखाई देता है जिन्हें उन्हें चाबी की जरूरत होगी। उन लोगों को ऊपर कुछ मिलता है। ब्रियाना सीढ़ी लेकर ऊपर जाती है। उसे एक चाबी मिलती है। उस चाबी को लेकर उस दरवाजे को खोलते हैं, शटर को ऊपर करते हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरे दरवाजा होता है। वहाँ पर टाइम खत्म हो जाता है और वो HCl की बारिश होने लगती है। शुक्र है कि ऊपर से टेंट गिर गया, नहीं तो वो लोग HCl से पिघलकर मर जाते हैं। तभी टीवी पर एक न्यूज आता है जिसमें कहा जाता है कि पानी को इकट्ठा करने हैं। वो लोग एक बोतल लेकर HCl को इकट्ठा करते हैं। टेलीफोन बूथ का रिंग बजने लगता है। वो लोग HCl की मदद से उस चैन को पिघला देते हैं और वहाँ टेलीफोन को उठाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। वहाँ पर HCl की बारिश होने स्टार्ट होने लगती है। ये दोनों टेलीफोन बूथ में चले जाते हैं क्योंकि तीसरा का जगह नहीं होता, इसीलिए वो जोई बाहर खड़ी हो जाती है। तभी उन्हें एक अम्ब्रेला मिलता है। वो अम्ब्रेला को जोई को दे देते हैं। जोई उस अम्ब्रेले की वजह से बच जाती है, लेकिन उसके छिटके उसके बॉडी पे पड़ रहे होते हैं जिसकी उसकी बॉडी जल रही होती है। कुछ टाइम बाद जोई उन लोगों को समझाती है कि फोन को उठाओ और रख दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं। तभी वहाँ एक टैक्सी का दरवाजा खुलता है। जॉय उसके अंदर चली जाती है। वो लोग गाड़ी के अंदर जाने वाले होते हैं, तभी उसका दरवाजा बंद हो जाता है और वो फोन बूथ का भी दरवाजा बंद हो जाता है। वो लोग बाहर ही फंस जाते हैं। कुछ टाइम बाद टाइम खत्म हो जाता है। वो लोग बाहर ही रुके होते हैं और वहाँ पर HCl की बारिश होती है जिससे वो लोग वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद जॉय नेक्स्ट रूम में चली जाती है। वहाँ पर देखती है कि एक टैडी होता है, सोनिया का नाम का पजल होता है। वहाँ पर एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स को खोलती है तो जिसमें बहुत सारे सामान होते हैं जो पिछले रूम में यूज हुए होते हैं। वो देखकर शौक हो जाती है। तभी वहाँ पर अमांडा आती है। यह कैसे हो सकता है? अमांडा तो जिंदा नहीं थी, वो तो मर गई थी पिछले ही पार्ट में। जोई अमांडा को गले लगा लेती है और वो दोनों रोने लगते हैं। अमांडा उसे बताती है कि वो कैसे बच गई। उस गेमर डेवलपर ने उससे बचाया होता है और उसी की बेटी को किडनैप करके उसको गेम मतलब पजल बनाने को कहा होता है और वो पजल यही बनाई होती है। सोनिया जो है उसकी लड़की का नाम होता है, इसलिए हर पार्ट में सोनिया का नाम छुपा होता है। जो वो लोग गुड़िया थी वो अमांडा और उसकी लड़की सोनिया थी। वो अमांडा कहती है कि वो लोग तुम्हारे सबसे अपने को तड़पा कर मारेंगे। अमांडा कहती है कि वो लोग चाहते हैं कि तुम न्यू गेम को डेवलप करो, लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि मैं दूसरे को जान नहीं लूंगी। वो अमांडा उसे रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन अमांडा कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुम्हारे सबसे अपने को तड़पा कर मारेंगे, इसीलिए तुम्हें किसी मजबूरी में आकर करना ही होगा। जॉय कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगी। तभी वहाँ पे बेन आ जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि बेन कैसे आ, वो तो उस रेत में दबकर मर गया होता है। दरअसल उन लोगों ने उसको बचा लिया होता है क्योंकि जॉय से वो लोग न्यू गेम को डेवलप करेंगे। उसके बाद जॉय को एक कार्ड आता है जिसमें इनविटेशन होता है, लेकिन वो मना कर देती है और उस कार्ड को फाड़ देती है। तो वही वहाँ पर बैन का बॉक्स आता है, उसमें पानी भरने लगता है और बहुत तेजी से पानी भर रहा होता है। अमांडा उसे रिक्वेस्ट करती है कि शामिल हो जाओ, लेकिन वो शामिल नहीं होती। तभी उसको एक आइडिया आता है, वो वहाँ पर आग लगा देती है। वहाँ पर सभी चीजें जलने लगती है और बैन बच जाता है। वो लोग देखते हैं कि पानी कहाँ जा रहा होता है। वो पानी जहाँ जा रहा होता है उसकी लकड़ी को निकालते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलते हैं और जाकर पुलिस को सब कुछ बता देते हैं कि क्या हुआ था। उसके बाद जोई को बकेट मिल जाता है। वो बहन से प्लेन में जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, वो मान जाता है। वो लोग प्लेन में जाते हैं। तभी जोई को कुछ अजीब लगता है, इतना जल्दी हुआ सब कुछ, उसे यकीन नहीं हुआ था। तभी एक लेडी के पास जाती है। जोई उस लेडी से थेरेपी ले रही होती है। वो भूख, पर्स, पेन जो उस लेडी ने कहा था कि सब कुछ क्लू दिखता है तुमको, और वो देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि अभी एक गेम का हिस्सा। वहाँ पे सभी ऑक्सीजन पैक ऑन हो जाते हैं, सभी लोग डर जाते हैं। जॉय सोचती है कि ये सब गेम का हिस्सा है और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाता है। दरअसल जब जॉय प्लेन में होती है तो वो सपना देख रही होती है, इसी की वजह से ये सब लग रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
every complicated rooms, more ways to. And we provided them with Where? Go first. They're watching us. They know every move that